एसएससी 2026 में आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस जीडी, इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एवरेज का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें सारे टाइप कवर करा दिए। जब कोई टाइप बचेगा ही नहीं तो बाहर से आएंगे कैसे? और जो न्यू वेंडर आपके क्वेश्चन पूछ रहा है वही पैटर्न मैंने कराया है, आप देख सकते हो। सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैंने शिफ्ट मेंशन कर रखी है, जैसे ये सीजीएल में पूछा गया है। ऐसे करके मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं, सारे टाइप मैंने कवर कराए हैं। तो आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कम एफर्ट लगा के आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप इस क्लास को मिस मत करना। टाइप 1 है डिविजिबिलिटी एंड इंटीजर्स। 100 और 250 के बीच सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पे देखो, दो अप्रोच होती है, एक होती है मेंटोस जिंदगी और एक नूब अप्रोच। तो हमें करना क्या है भाई? डायरेक्ट देखो ना, जो मतलब आपका इसमें आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, हमें पता है कि जो एवरेज है, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इनका एवरेज भी तो डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले यही चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आ गया। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड देन जाके करेंगे। ये चीज़ मैंने वेरीफाई की है बहुत, मतलब आपको पता है जैसे टीसीएस के टाइम तो होता ही था, जो आपकी एडीक्यूटी आई, न्यू वेंडर आया, उसमें भी ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। मल्टीपल वगैरह, आपकी डिविजिबिलिटी, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो एक बार। यहाँ पे देखिए जैसे ये भी है, तो मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया। अब यहाँ पे ना, मान लो कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे देता वो, तो वो भी मुझे आपको बताना है। हो सकता है कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे देता, फिर आप क्या करते? फिर तो हमें सॉल्व ही करना पड़ता। तो सिंपल सी चीज़ है यार, देखो 100 है, क्या ये 11 से है? नहीं है सर। तो करे क्या? इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, 110 होता है या नहीं? अब आप कहोगे सर इससे कोई छोटा, इससे छोटा तो फिर 100 ही आ जाएगा, वो तो है नहीं। और इसके अंदर जाओगे तो फिर वो दो अंकों की चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हमें बस 100 से 250 के बीच ही बताना है, तो इसके अंदर तो आप क्यों ही जाओगे? तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गया। फिर टू 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 टू, अब 250 क्या है क्या इसका? नहीं है सर जी। तो यहाँ पे देखो 11 से आप कर लो, दो बार गया 22, 30, 0, कितनी बार? दो बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू टू आ जाएगा, 8 बच रहा है। अब हम इसमें क्या देखने को मिला कि काश ये जो चीज है वो 8 कम होती तो अपना ये डिवाइड हो जाता है, इससे हो जाता है नहीं? जी सर। हिंदी वाले इसे शेषफल बोलते हैं और जो इंग्लिश वाले रिमाइंडर बोलते हैं। 8 अपने पास एक्स्ट्रा रुपए बच रहे, अगर ये 8 एक्स्ट्रा नहीं होते तो सब में बढ़ जाते। जी सर। तो यहाँ पे यानी इसमें से 8 कम कर दूं मैं, 242, ये 11 का मल्टीपल है या नहीं? देखो 2 और 2 मिलके यहाँ पे 4 बना रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे ये 242 तक चल रही है। तो अब जब आपको ऐसी एपी में कोई चीज चले, समांतर श्रेणी में ही तो चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे चल रही है? 110 के बाद 11 का मल्टीपल क्या होगा सर जी? 121 होगा। तो ऐसे करके बढ़ रही है। तो इसका जो एवरेज होता है वो डायरेक्ट होता है a+l/2। तो इन दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2, 4 और 5, और ये आपका 2 और 1, 3। इसे 2 से अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? 17, 6। ऐसे करना आपको। तो मतलब अपनी अप्रोच देखो कितनी शॉर्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए रायता फैलाया, वरना ये करना नहीं है। डायरेक्ट देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ये है, लास्ट वाला ये रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करो एंड देन उसका हाफ करो, बस इतना सिंपल है। तो घबराओ मत कि हम सेक्शनल टाइमिंग में कैसे करेंगे, आपको मैंने अप्रोच बता रखी है। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना मैंने कुछ टीचर्स का देखा, जो आपकी फेमस टीचर है, वो क्या कर रहे हैं, वो ना मतलब इसे फालतू में इतना फैला रहे। ये मैंने जो आपको बताया, ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच है। वो क्या कर रहे हैं, पहले एस एन निकाल रहे हैं, फिर उसे एन से कर रहे हैं। अरे भाई, इनके मतलब खुद के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब एपी में आपको पता है कि हमें सबसे पहले सम निकालना है, एस एन। तो एवरेज जब आप निकालोगे तो वो तो एन से डिवाइड ही होगा कोई चीज़, तो वो कट जाएगा। तो एट द एंड हमें निकालना तो यही है। तो वो फिर फालतू में यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर एन से डिवाइड कर रहे हैं एंड देन आंसर आ रहा है उनका, वो नहीं करना आपको। अब जिनका बेसिक कमजोर है उनको नहीं समझ आया होगा। तो देखो, मान लो हमें एवरेज निकालना है, कितनी संख्या मान लो, जैसे 2 3 5, 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये है, 4 नंबर है। तो यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है तो वो क्या होता है,
इन सब का सम करो और फिर ये कितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो 5 3 8, 2 10 1 11 है सर ये। और लोग कितने हैं सर? 4 लोग हैं। तो ये आपका एवरेज आता है। ऐसे ही हम एपी में क्या निकालते हैं? एसएन निकालते हैं। फिर उसमें क्या होगा? ये पूरा सम आ गया, तो सम आ गया तो सम में अब हमें कितने लोग हैं उनका डिवाइड करना होगा। तो वही होके ये निकलता, पर डायरेक्ट है a+l/2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो n आएगा वो n से कैंसिल आउट हो जाएगा। 300 और 450 के बीच इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 300 एंड 450? दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। बोल रहा है कि 300 और 450 के बीच कितने हैं जो मतलब आपके 13 से पूर्ण तक डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, विभाज्य हैं। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले मल्टीपल चेक करो। यहाँ पे देखो 13 2 26, ये नहीं हो रहा है। ये आपका 13 2 26 26, और यहाँ पे 39 करूंगा तो 117 हो रहा है। ये 13 39 39, और फिर ये 87 नहीं होगा। फिर ये 13 चौक 52 5 7, देखो आंसर आ रहा है। ये भी सीजीएल में शिफ्ट कौन सी है ये भी मैंने मेंशन कर रखा, कोई झूठे क्वेश्चन नहीं है ये, ओके। तो अब आप देख सकते हो चीजें होती है यार। तो डरो मत ऐसे सेक्शनल टाइमिंग से। अच्छा, इसे कैसे करेंगे? तो यही वाली अप्रोच यहाँ पे आपको लगानी। 300 है तो यहाँ पे देखो 300 है जी सर। 13 से कर लो कितनी बार जा रहा है सर जी? ये आपका 2 बार जाएगा, 26। फिर 40, 13 39 39, और यहाँ पे एक बच गया, ठीक है जी सर जी। तो यहाँ पे एक बच रहा है। एक अगर मैं इसमें कम कर दूं तो हो रहा है, पर हमें 300 और 450 के बीच ही बताना है। तो अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा हो जाए? तो सर जी इसमें 12 ऐड कर दो ना। तो ये आपका 312 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये 450 देख लो सर जी, ये 450 है आपका। 450 में 13 से करेंगे तो 13 39 39 का यहाँ पे ये 13 चौक 52 52, यानी यहाँ पे 8 आ गया। 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, 8 इसमें से कम कर दो, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 कम करेंगे तो वही 442 442, बस। तो अब इनका निकालना है, इन दोनों को ऐड करके और कर दो आधा। तो यहाँ पे देखो 4 और फिर ये 5, 4 3 7, इसको हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना? 3 बार, फिर ये 7 बार 7 बार। कितना आसान है देखो। 23 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या है? ओके, 23 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल चेक करेंगे। तो कितना होता है? 23 दिया होता है 69 69, और फिर यहाँ पे आपका 62, ये नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे 46 46 46 हो रहा है, तो एक एक, और यहाँ पे आपका 2, सॉरी ये मैंने क्या रहा है, क्या कर दिया, 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 23 2 46 होता है, 46 यानी 4 5 9 23 चौक 92, यानी ये ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। तो ये है। इसका देखते हैं ये कितना हो जाएगा। इसमें 69 से कम हो रहा है 3, यानी 3 कम हो रहा है ना इसमें। 69 से, हाँ नहीं, 4 कम हो रहा है, तो 4 इसमें से कम कर दो, 192। तो यहाँ पे 192 24 8 192 होता, पर 23 से नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे ये 46 यानी 2 22, तो यहाँ पे ये कितनी बार चल जाएगा? 23 नाम 207, और ये तो ये भी नहीं जाता है। एक ही ऑप्शन बचा, कितना जल्दी हमने कर लिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी बेसिक अप्रोच क्या है? देखो सबसे छोटा 3 नंबर का अंक होता है 100 होता है। क्या ये जाता है? नहीं। 23 5 115 जाता है, जाता है जी सर जी। तो यहाँ पे आपको कि इससे छोटा नहीं है क्या? 23 इसमें से घटाओगे तो 100 के ही अंदर चले जाएंगे, फिर तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा 3 अंकीय नंबर कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होता है 999। इसमें 23 का डिवाइड करो तो आपका 23 चौक 92, 92 92, इसमें से जाएगा 79, तो 69 बार। फिर कितनी बार? 3 से 69 69, इसमें से हम करेंगे तो कितना? 10। यानी अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूं तो 989 कंप्लीटली इससे डिविजिबल है या नहीं? जी सर जी है। तो ये वापस से एपी बन रही है दोस्त, एपी बन रही है, तो इन दोनों को ऐड करो, अपॉन में 2 कर दो। तो 9 5 4, 8 1 9 और 10, फिर 9 10 11, सही है। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 9 5 ठीक है, 8 1 9 10, ठीक है, 9 1 10, हाँ सही है सही है। 2 से कर दो तो यहाँ पे कितनी बार चल जाएगा? 5 5 2, आ रहा है या नहीं? तो आप देखो, आप इजीली कर दोगे सेक्शनल टाइमिंग को बीट, या नहीं कर दोगे? कर दोगे। तो ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच, आपको सबसे पहले ये देखना है
मैंने एक क्वेश्चन में नहीं दिखा यार, कितने क्वेश्चन दिखा दिए आपको कि ये देखो इसमें चीजें काम कर रही है, तो करो ट्राई। और ये कोई तुक्का भी नहीं रहता, इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी। तो टाइप टू करते हैं। टाइप टू क्या है? वेटेड एवरेज एंड मिक्सचर। जी। 75 कर्मचारियों की एक टीम है, 75 एम्प्लॉय, जिसमें से ओके एवरेज मंथली सेल पर एम्प्लॉय इज इतना। 30 जूनियर एम्प्लॉय है जिनको एवरेज इतना मिलता है। व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल फिगर फॉर द सीनियर एम्प्लॉय? बोल रहा है कि जूनियर और सीनियर, ये आप कनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है इनको, और उनको क्या बोलते हैं? वरिष्ठ। एक होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या होता है? घनिष्ठ होता है घनिष्ठ संबंध, जैसे आपके मोदी जी और मेलनी के हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो होते हैं आपके घनिष्ठ संबंध। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो गया? 30। और ये तो हमें करना क्या है? हमें पकड़ना है जूनियर और सीनियर को। तो यहाँ पे मैं सीनियर को बैठा देता हूँ और यहाँ पे जूनियर को। और ये एलिगेशन होता है, दो लोगों को पकड़ो और उन दोनों के अराउंड कहानी चलती रहती है। मेलोडी, किसने बनाई, क्यों खाई, समझ रहे हो? जी। तो यहाँ पे प्रति कर्मचारी औसत हमारे पास कितना? 1.8 लाख है। तो 1.8 जो ये बोल रहा है ना, एवरेज सबके लिए ही है ये। 1.8 मंथली सेल 75 के लिए, तो इसे तो आप चिपकाओ बीच में। फिर जूनियर के लिए हमें दे रखा 1.2, जूनियर के लिए 1.2 यहाँ चिपका दो। सीनियर के लिए हमें बताना है, तो हमने एक्स मान लिया। कोई दिक्कत है नहीं है सर। 1.8 में से ये निकालो तो दोस्त 0.6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये इससे क्या है? ये सर जी इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये जो है उससे बड़ा होगा। ये हमेशा उल्टी कहानी चलती है। ठीक है। तो x माइनस 1.8। ठीक है जी सर जी। मतलब अरे मिक्सचर में यही होता है यार, दोनों लोग ना थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। मतलब ये एक छोटा हुआ तो एक बड़ा। जैसे इटली का जो एरिया है वो भारत से कम है और भारत का इटली से ज़्यादा है, तभी तो वो दोनों, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है सर जी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे ये देखो दोस्त, सीनियर एम्प्लॉय कितने और जूनियर कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल 75 है, जिसमें से 30 तो सर जी जूनियर है। तो 75 में से 30 निकाले तो 45 क्या सीनियर है। इन दोनों का रेशियो लो तो 15 दो 30 और 15 ती 45। ठीक है। तो इस 3 की वैल्यू मुझे 0.6 दे रखी है, कितनी है लगभग? तो ये सर जी 0.6 के इंटू 5 हो रहा है। देखो 56 की 30 होता है या नहीं होता है? 30 होता है। फिर ये पॉइंट से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? 0.5 टाइम्स हो जाएगी। होगी या नहीं होगी सर जी? यानी इसका 0.5, इसका 5 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1.8 का 5 टाइम बराबर ही 2 है। जी सर। तो यहाँ पे 18×5 कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पे 5x 18×5 90, तो वो जीरो आ रहा है ना, उससे ये पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पे 9, 9 उधर जाएगा तो 11, 9 2 11, 9 2 11 हो जाए ना, भाग जाना। x बराबर 11/5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी, ये तो आ ही नहीं रहा। ये तो हमारे साथ धोखा है। धोखा कहाँ हुआ? 11/5 कितना होता है? 11/5 होता है सर जी 2.2 लाख। आंसर आ गया। अरे दोस्त 5 दूनी 10 और फिर 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 2.2। आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो ऐसे आपको मान लेना है। अच्छा नहीं भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं, और भी क्वेश्चन रखता हूँ मैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। एक छात्रों का 3 समूह की औसत आयु, एवरेज एज हमें दे रखी है। ये किस अनुपात में उनकी संख्या भी दे रखी है। तो कुल औसत आयु हमें बतानी है। ओके। ऐसे में क्या करना होता है जब भी ऐसा आपको दे वेटेड एवरेज? दोस्त इसे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे, यानी इनका जो एवरेज है और इनकी जो नंबर है, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 दो कितना हो गया? 36। और 20 दिया कितना हो गया? 60। बाई 5 110। मैं इन्हें ओरल भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं ऐसे करता है कि बाई 5 110 110, और यह आपका 60 कितना हो गया? 110 170, 18 दो 36 यानी 206, 206 यानी आपका 20.6 आ जाएगा। ये आपको ऐसे उड़ाना है सेक्शनल टाइमिंग से। अब मैंने आपको नो अप्रोच भी बता दी। क्या? ये यहाँ पे 6 है, 3 9 1 10 2। अब ये कितने लोग हैं? ये सर जी 3 2 5 5 10 है। पॉइंट लगा दो बस। और क्या है इसमें? मतलब ये कैसे करना होता है? ऐसे 18 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस 22 × 5 अपॉन 2 3 प्लस 5। आया समझ कि नहीं आया? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो रट लो पैटर्न को। वही बात है, याद कौन रख पाता है ज़्यादा। हाँ, मतलब कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है कि सर मेरे तो मैथ बिल्कुल भी भेजे में नहीं जाती है, तो दोस्त आपको तो ये तो भेजे में जाता है ना कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है कि मतलब रजी ने रजिया थी, ठीक है, रजिया सुल्तान कहाँ से कहाँ तक सर जी, 1236 से 1240 तक रही थी। अब इसे समझ आ गया कि इसका वो कौन था, याकूत था ना, वो इसका हफ्सी गुलाम क्या नाम था उसका, हाँ याकूत ही था, ठीक है। तो उसको आपको पता होगा काफी विरोध वगैरह हुआ एंड इसने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। अल्तुनिया ने इसे क्या कर लिया, किले में कैद कर लिया, अल्तुनिया ने किले में कैद कर लिया। तो रजिया को पता लग गया कि भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं अपना, तो इन्होंने अल्तुनिया को आंख मारनी स्टार्ट कर दी। वो है ना लाइन देने लग गई कि सिटी बजाए लड़की आंख मारे। तो रजिया ने वो किया और फिर वैसे तो अल्तुनिया सख्त लौंडा था पर वो यहाँ पिघल गया, ठीक है, यानी भटिंडा के किले में इसे कैद किया था, ठीक है। तो फिर इन दोनों ने क्या किया कि गए वापस कब्जा करने, पर मार दिया दोनों को। फिर क्या कर सकते थे। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो याद करो इनको, और क्या सोल्यूशन हो सकता है। 24 कर्मचारियों का एवरेज अपने पास जो ये है एवरेज सैलरी वो इतनी है। 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का एवरेज वेतन इतना है। अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है, ठीक है। वही एलिकेशन लगाना है हमें। कैसे लगाओगे, सबसे पहले तो ये बताओ कि 8 वरिष्ठ का इतना है, 24 का टोटल का इतना है, टोटल का जो भी रहता है ना उसे तो आप बीच में ले आओ, ये हो गया, ठीक है। फिर फिर क्या, फिर 8 जो वरिष्ठ सीनियर है उनका कितना है, उनका है सर जी 60,000, ठीक है 60,000 है, ओके। और ये लोग कितने, ये है सर 8, 8 है, ठीक है। और अन्य कर्मचारियों का हमें बताना है, ठीक है, टोटल कितने 24 है, टोटल 24 है ना। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 जिसमें से 8 ये तो 8 दूनी 16, 16 ये रही होंगे। तो यहाँ पे देखो 60 इनकी मैंने मान ली भाई एक्स है, ठीक है सर जी। अब ये देखो यहाँ पे ये इससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 40,000 माइनस एक्स आएगा, और ये 60 में से ये जाएगा तो 20,000, ठीक है 20,000 आ रहा, यही बात है जी सर जी। तो अब आप क्या करो, इनका रेशियो ले लेते हैं 1 और 2। ये कितना हो रहा है 1000 टाइम हो रहा है, तो इस एक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1000 गुना हो जाएगी या नहीं। जी सर जी हो जाएगी, हो जाएगी, बस यही हमें करना था। सॉरी 1000 ही हो रहा है क्या, 10,000 टाइम हो रहा है, 10,000 टाइम, मैं 1000 बोल गया। 20,000 है ये, 20,000, 20,000 में यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,000 को, तो 10,000। तो यहाँ पे ये क्या है 40,000 माइनस एक्स बराबर ये आपका 10,000, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 30 के, 30 के कहाँ पे, इतना इजी। बस यही एलिगेशन होता है, आपको ऐसे ही उड़ाना है। टाइप 3 है अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड एरर्स। 11 संख्याओं का औसत हमें इतना दे रखा है, फर्स्ट 5 का इतना है, अंतिम 5 का ये है, तो छठी संख्या बताइए। सिंपल कैलकुलेशन, वैसे इसे हम डेविएशन वगैरह लेके वैसे भी कर सकते हैं, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या, 8, 8 से 14, और फिर यह आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का देख लो, 5 से 5 3 15, 5 6 30 और 1, फिर इसे करेंगे 5 9 10, 5 7 35 और 1 36, यानी 5 7 है। इसमें से माइनस निकाल दो 3, और 14 में से 7 जाएगा 73 आंसर। मतलब यहाँ पे ना ये जल्दी हो रहा था कैलकुलेशन। दोस्त यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई जो टोटल 11 नंबर है उनका एवरेज ये है, तो सम क्या आ जाएगा, सम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर 5 का एवरेज ये है तो 5 का सम ऐसे आ जाएगा और इनका 5 का ऐसे आ जाएगा। 10 नंबर इसमें से निकाल देंगे तो जो बचा वही अपना 6th वाला है। 40 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज इतनी है। अब एक नया छात्र गोली बेटा प्रवेश करता है, उसे बोलते हैं मस्ती मत कर, पर वो करता है और एवरेज कितना बढ़ जाता है 0.2 ईयर बढ़ जाता है। नए छात्र की आयु, अब जो अपना गोली है, अब इन सब का क्या है सर जी, इन सब की 16 तो है,
तो गोली का वजन 16 तो रहा ही होगा। रहा? जी सर रहा। पर हुआ क्या, 0.2 से बढ़ रहा है, पर कितने लोगों पे बढ़ रहा है एवरेज? 40 तो ये हो गए और एक अपना गोली, यानी 41 पे कितना बढ़ रहा है? 0.2 बढ़ रहा है, तो 82 होता है 8.2, तो ये 24.2 हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? आगे और भी क्वेश्चन है। 19 की इतनी है, अब इसमें टीचर शामिल हो रहा है, तो टीचर की ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो 18 बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मतलब हमें प्लस लगाना है कि भाई इसकी 17 तो रही होगी। यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस लगाता कि भाई कम हो रही होती ना। तो 18 हो रही है, इसका मतलब ये टीचर जो है वीडियो मास्टर, ये कुछ ना कुछ ज्यादा लेके आया है। अब कितना ज्यादा लेके आया वो हम देखेंगे। तो सर जी इसके आने से एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है कितने लोगों पे? 19 तो पहले थे और एक ये वीडियो मास्टर यानी 20 लोग, तो 20 और 17 कितना हो गया? 37। ये तो जीरो फिगर हो गया। वैसे ये जीरो फिगर क्या होता है? ये आपकी बीटीएस वगैरह और कौन वो साउथ कोरिया चाइना के लोग होते हैं वैसा ही होता है ना कुछ? होता है या नहीं होता इतना? अब मैथ आपको मैं बता रहा हूँ तो ये आप बताओ मुझे कमेंट में। टाइप 4 क्रिकेट एंड स्पोर्ट। वैसे आपको पता होगा अभी 1-2 दिन हो गए क्लास थोड़ी लेट आई, मेरे क्या हुआ कि मक्खी ने काट लिया यार। हाँ ऐसे मतलब जिस मैं हाथ से पढ़ा रहा हूँ मधुमक्खी ने काट लिया। ऐसे तो मर्द को दर्द नहीं होता पर स्वेलिंग आ गई थी थोड़ी, लिखा नहीं जा रहा था। तो इससे आप ये बताओ, जो अपनी मधुमक्खी होती है और जो चींटियां होती है, इनके जो डंक में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सर जी फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक होता है। और ये बताओ फिर कि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो अभी कभी अगर आपके साथ हो या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी जगह आ चुका है ऐसा, एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, तो हम लगाते हैं बेकिंग सोडा लगाते हैं। अब बेकिंग सोडा का आपका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, कितनी घुमा दी, कितनी नॉलेज दे दी मैंने आपको। फॉर्मिक एसिड है, ध्यान रखना। फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड किस में होता है ये आप बताओ। टाइप 4 अपना क्रिकेट एंड स्पोर्ट। हाँ, एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर इतना है, अगली पारी में इतना बनाता है, तो एवरेज इतना हो जाता है, उसने पहले कितनी पारियां खेली थी। दोस्त आपको एक जादू दिखाऊं? जादू क्या है? यहाँ पे देखो, एवरेज स्कोर इतना रहा मतलब क्या कि हर जो इनिंग थी उसकी पारी थी उसमें वो 44 तो बना ही रहा है, बना रहा है। फिर एकदम से क्या हुआ, चमत्कार हुआ और अगली पारी में उसने कितना? 132। जैसे संजू सैमसन पहले चल नहीं रहा था और अभी कोई वो हुआ था ना क्रिकेट वगैरह, उसमें काफी चला था वो, तो वैसे ही इतने ज्यादा रन बन गए। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना, 8। और 12 में से जाएगा तो 8। ठीक है, और एवरेज में कितना डिफरेंस आ गया सर जी? 4 आ गया। आया कि नहीं? सर जी आएगा। इससे दोस्त डिवाइड कर दो, यानी कितना हो रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 132 है और हमारा यहाँ पे कितना था, और उसका स्कोर इतना हो जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे इसमें से डिफरेंस देख लो। मैंने आपको क्या बता दिया जल्दी जल्दी में, पर छोड़ो, आपको ऐसे ही बताता हूँ। सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन को, वरना ये क्या है कि ये मेथड आप भूल जाओगे। कैसे भूल जाओगे? यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, तो इसमें से हम ये निकालेंगे, वही 12 में से ये 4 आ गया, और फिर ये आपका 12 में से जाएगा तो 8। एवरेज में कितना चेंज है सर जी? 4 आया, तो यहाँ पे 21। ये आपका क्या आ गया? डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, पर ये आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? कि ये ट्रिक है ना, ज़्यादा काम नहीं करती, मुझे पता है। एग्जाम हॉल में ये याद नहीं आता उतना। मैक्सिमम टीचर जैसे अभी मैंने ये निकाल के बता दिया तो वो कहते हैं लो लो मैंने ये ट्रिक बता दी वो वगैरह, तो मतलब नहीं है उनका। तो इसे नॉर्मल कैसे करेंगे सर? नॉर्मल ऐसे करेंगे कि मान लो एक्स इनिंग थी, उसमें हर में 44 तो ये बना ही रहा था, जी सर जी बना रहा था। फिर चमत्कार हुआ और एक दिन इसने 132 बना दिया, है कि नहीं? अरे यार, ये अपना जॉन द डॉन है, ठीक है, क्रिकेट का नया नया जोश। ठीक है, ये एक्स इनिंग में इतने बना रहा था, फिर 132। ठीक है, अब इनिंग कितनी होगी सर जी? पहले एक्स थी और एक इनिंग ये वाली बन गई, यानी x+1 है। और अब इनका अगर मैं आपको बताऊं तो जॉन के कितने हैं
सभी पारियों में। मान लो यार ये 10 इनिंग थी, ठीक है, और अभी 11 इनिंग हो गई, तो 11 इनिंग में पहले ये 10 में ये इतने से बना रहा था, अब कितने 48 स्कोर हो गया, तो यानी 48 से बना रहा है। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन जो हमें करनी थी। 48 में से 44 जाएगा तो 4x बच गया। जी सर जी। और 132 में से 48 जाएगा तो कितना, 84। इसे कट कर दो, 21 आ गया। ओके। अब इससे ये फायदा हुआ दोस्त कि अगर वो आपसे अब पूछ लेगा ना कि अब कितना हो गया, तो यहाँ पे एक पारी ये वाली, वैसे ये भी इसमें भी हो जाता है कि एक ओवर की है तो अब पूछ लेता भाई टोटल कितनी हो गई इनिंग, तो 22 हो जाती। पर पहले कितनी खेली थी, तो वो एक्स की वैल्यू अपने पास 20 बनाएगी। आपको समझ तो आया ना। वही है यार चलो ये नोरा फतेही है, नोरा फतेही है। नहीं नहीं, नोरा फतेही क्रिकेट कहाँ से देखने लगे, अभी नुसरत देख रही है, नुसरत भरूचा है, ठीक है। नुसरत भरूचा देख रही है क्रिकेट, आरसीबी जीती तो थोड़ा मेरे ही कुछ सुनने में आया है। तो नुसरत जी क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने क्या किया, एक्स पारियों में उन्होंने 44 लगाया। फिर क्या हुआ कि चमत्कार हुआ, आरसीबी जीती तो उनको भी जोश आया, और उन्होंने भी जो नेक्स्ट इनिंग थी उसमें 132 लगा दिए। अब कितनी इनिंग हो गई सर जी, x+1 हो गई, और जो इनका स्कोर है वो कितना हो गया, 48। तो इन दोनों को हमने कर दिया इक्वल। और जो नुसरत जी ने पहले कितनी पारी खेली थी, 21 खेली थी सर, ठीक है। और इसमें इतना कैसे कमाल कर दिया वो तो आप उनकी स्टोरी देखो। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत इतना है, यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो उसका औसत इतना हो जाता है। उसका उच्चतम स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर हमें बताना, ठीक है। क्रिकेटर है भाई साहब जी, 10 इनिंग में इतना बना रहा है। देखो दोस्त, इसमें भी हम ना ऐसे लगा सकते हैं जुगाड़ तो, पर मैं आपको कहूंगा एक बार सिंपल ही कर लो, या नहीं करोगे देख लो, आप पे डिपेंड करता है। मेरा तो क्या है, मैं तो आपको दोनों से बता दूंगा। हमें हाईएस्ट बताना है, तो यहाँ पे देखो सर, हाईएस्ट बताना है यानी 58 तो उसका था ही था, एवरेज था तो। पर अब जैसे ही हमने ये निकाला, एवरेज क्या हो गया सर जी, कम हो गया। कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। कितने लोगों पे, वो तो जो ज्यादा था वो तो निकल गया, यानी 9 ही बचे। टप्पू सेन है, टप्पू सेना में से गोली को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब ये पतले पतले से बचे हैं, सोनू टप्पू वगैरह, ठीक है। गोली नहीं, उसका क्या नाम था, वो एक और था ना, वो पंजाबी लड़का, क्या नाम था यार उसका, सोडी का था ना बच्चा, है उसका गोगी नाम था शायद, हाँ। तो ये पतले पतले बच्चे हैं, तो इनका कितना, 9 बच्चे हैं, 9 चौक 36, यानी यहाँ पे 36 ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 58 और 36, 8 6 और 5 3 8, 94। तो ये हो गया। अब मान लो किसी को ऐसे नहीं आता, तो दोस्त ऐसे ही देखो, 10 पारियों में एवरेज कितना था, 58, कम कितना आ गया, इतना आ गया। अब अपने पास एक बड़ा वाला चला गया, 9 लोग बचे हैं, 9 का इतने हैं, तो इससे कर दो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48। तो यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे ये आपका, हाँ, 17 में से जाएगा ये आपका, तो 8, कितना बच गया, 17 में से 8 8 16, 9 94, बस आंसर आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्या है इसमें ऐसा। टाइप 5 है कंपेरेटिव एंड लॉजिक बेस्ड। ओके। 15 नंबर का जो एवरेज है वो इतना है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज इतना, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द फर्स्ट 6, द 30th नंबर इज 8 मोर देन द 15th, द 14 इज 10 लेस देन द 15, द एवरेज ये। इसमें मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा, एक नूब वाली एक प्रो वाली। वैसे दोनों भी प्रो भी बोल सकते हो आप, पर ये बतानी जरूरी है क्योंकि जो दूसरी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जो शॉर्टकट है, वो आपने भूल जाओगे। मैक्सिमम टीचर बताते हैं और वो छोड़ देते हैं, फिर आप भूल जाते हो, रोते हो कि सर अब क्या करें। तो सबसे पहले ना बेसिक से करते हैं। 15 का इतना है 18, तो सबका कितना हो जाएगा, 15 8 120, टोटल सम इतना आ गया। फर्स्ट 6 का कितना है सर जी, 6 दूनी 12, 6 7 42 और एक 43 हो गया। फिर जो अगली 6 है उनका औसत पहली 6 के औसत से इतने ज्यादा है, 25% मोर देन है, यानी ये कितना है, ये 4 की वैल्यू तो हमें 5 की चाहिए। एक बार 8 बार, इसे कर दो 5 8 40, 5 540 आ गया। ओके। अब हमारे पास ये क्या बोल रहा है,
13वीं संख्या 15वीं से इतनी ज्यादा है और 14वीं 15वीं से इतनी कम है, यानी जो भी कहानी हो रही है 15वीं के आसपास हो रही है। तो ये 15th है, ये 13th है और ये 14th है। तो 15th मैंने मान ली x। तो 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, इससे 10 कम है तो ये x माइनस 10 है। और 13वीं 15वीं से 8 अधिक है यानी x प्लस 8 है। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी, ये पहले 6 वाली, ये 6 और 3 नंबर ये है अपने पास x प्लस 8 x और x माइनस 10। इन सभी का सम कितना है, 1200 है। बस इसे सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल कर दिया। बाकी में जो मैं आपको बताऊंगा वो डेविएशन से बताऊंगा, और भी क्वेश्चन मैंने रखा है, मुझे पता है कैसे क्या आपको समझाना है। तो यहाँ पे देखो x x x क्या हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अब क्या करें सर जी, ये 10 है, ये इसमें से निकाल लो, और तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1200 है, 1200 में से ये आपका कितना 540 है, और 10 इसमें से निकाल दूंगा तो ये कितना बचेगा, 422 बचेगा, 422 बचेगा। तो यहाँ पे आपका माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और ये 6, 5 4 9, इसमें से जाएगा 8, और फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचा, और फिर 11 में से जाएगा तो 2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया सर जी, 238 अपॉन 3 आ गया, है कि नहीं, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं एक बार, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अब बोल रहा है 13वीं और जो 13th और 14th है उनका एवरेज बताओ। तो ये है दोनों अपने पास, जी सर जी ये है, तो इनका एवरेज निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 अपॉन 2 कर दो। तो यानी x माइनस 1 की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो 238 माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 इसमें से कर लो, इसमें से 3 कम करेंगे हम, तो 235 अपॉन 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 3 से, 3 8 24 होता पर उससे कम है, तो 3 7 21, 21 और 25 में 3 8 24, 78 पॉइंट समथिंग आ नहीं रहा, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी। ठीक है जी सर जी कर दी। तो अब सुधारेंगे भी हम, सुधारते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो 1200 ठीक है, ये यहाँ पे 432 भी सही है क्या, 6 दूनी 12, 7 6 42 और एक ठीक है। फिर ये देखते हैं कि भाई ये कितना इससे ज़्यादा है, तो ये 4 की वैल्यू है, तो एक बार और 4 8 32 यानी 5 8 40, और फिर ये भी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये 8, ये भूल गया मैं, ये मेरी आंखों से क्या हो गया, ये सर जी मेरी आंखों से ओझल हो गया। तो तेरी आंख में उलझा जिया, नहीं नहीं ये मैंने क्या कर दिया दोस्त, यहाँ पे 8 कम करो, इसमें से 8 कम करेंगे, इसमें से 8 कम करेंगे, तो सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर जी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, सर जी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सर जी x की वैल्यू आ रही है 230 अपॉन 3 आ रही है, तो ये आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 230 माइनस 3, तो 227 अपॉन 3, 3 7 21, 21 और 17 में 3 5 15, 75 पॉइंट समथिंग अपना आंसर है। आया समझ कि नहीं आया, जी सर जी आ गया। तो ये जो रायता हमने फैलाया इसे हम समेट देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में जाके दुख ना हो इस चीज़ का कि सर समझ नहीं आया था। आया ना, जी सर जी आ गया। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, ये मैंने 8 ना, यहाँ पे ये मैं 8 दिखा नहीं था मुझे, माइनस करना, बाकी सब सही है। तो बेसिक अप्रोच क्या है सर जी, सबको ऐसे हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और फिर ये, अब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी एक्स्ट्रा अप्रोच। एक्स्ट्रा अप्रोच क्या होती है वो भी आपको पता लगेगी। तो दोस्त यहाँ पे तो हम नंबर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर, और यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है, उनका एवरेज 70 है। फिर फर्स्ट जो 5 है, फर्स्ट 5, ठीक है समझ जाना शॉर्टकट में, तो उनका फर्स्ट 5 का है सर जी 60। अगली जो 5 है उनका इससे 25% अधिक है, जो नेक्स्ट 5 है उनका इससे 25 अधिक है, यानी ये 60, 4 की वैल्यू तो हमें 5 की चाहिए, 15 5 75 रहा होगा इनका। ठीक है, ओके, ओके सर। अब हम दोस्त इनमें क्या कर लेते हैं, डेविएशन ले लेते हैं। ठीक है, डेविएशन कैसे, मान लिया मैंने एवरेज 70 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो इसका तो 0 हो गया।
इसमें कितना आ रहा है सर जी, -10 इंटू 5, 5 इंटू -10 यानी कितना हो जाएगा, -50। और ये 70 से 5 ज्यादा यानी ये 25। तो इन दोनों को, ये प्लस का 25 और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस में हम कितने रह रहे हैं सर जी, 25 माइनस में रह रहे हैं। अब एवरेज की खासियत ये है कि हमें अगर संतुलन बनाना है तो हमें संतुलन बनाए रखना होगा। तो ये जो -25 का वो है ना कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो अब जो ये तीनों लोग हमारे पास है, इन तीनों लोगों को बाप का, दादा का, दादी का, नानी का, सबका बदला लेना पड़ेगा। तो ये जो 25 है इसकी भरपाई कौन करेगा, ये जो दो तीन लोग बचे हैं वो। अब ये तीन लोग क्या है, इनको हमें अभी पकड़ना पड़ेगा। 11वीं 13वीं से इतनी कम है, 12वीं 13वीं से, यानी 13वीं को रखो मिडल में, यहाँ पे रखो ये, और ये 12th, ये हमने x मान ली। तो 11 क्या 13वीं से 6 कम है, और 12वीं 13वीं से 4 अधिक है। ठीक है, तो इनका जो एवरेज होगा x-6 +x इनका एवरेज कितना होगा सर जी, सबका 70 है तो इनका भी 70 तो होगा ही होगा, इंटू 3 होगा। प्लस यहाँ पे ये जो माइनस बच रहा है ना, एवरेज की क्या खासियत है कि संतुलन बनाए रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो -25 आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +25 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे +25 होता तो हम यहाँ पे -25 करते। आपको समझ आया या नहीं आया, आ गया होगा। तो 7×21, ठीक है, कितना हो रहा है 210, और ये 25 यानी 235, ठीक है 235 हो रहा है। 235 में से यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 इसमें से ऐड कर दो तो 237 और यहाँ पे देखो 3x हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 237/3 आ गई। ठीक है सर जी। फिर हमें क्या बताना है, 11 और 12 का हमें एवरेज बताना है। तो 2x माइनस का 2 जो कि वापस x-1 आ जाएगा। एवरेज क्या होता है 2x/2 हो जाएगा ना यार। इन दोनों को ऐड करो, 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। x-1 की बतानी है तो यहाँ पे x-1 यानी 237, तो इसमें से 3 निकाल देंगे, 234/3 जो कि कितना हो जाएगा, 3×7 = 21, 21 और 24, 3×8 = 24, 78। आया समझ या नहीं। अब बताओ अगर आपको मजा आया है। देखो यार इतना अच्छे से इतने कम टाइम में कोई नहीं समझा पाएगा, कोई समझा नहीं कि चेष्टा ही नहीं करेगा। तो अगर मैंने ये प्रयास किया है तो ये प्रयास विफल नहीं होना चाहिए। इस बात पे आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, और एक सब्सक्राइब नाम का बटन रहता है, उसे तोड़ दो, मोड़ दो, कुछ भी कर दो, बस उसका एवरेज निकल जाना चाहिए। 3 संख्याएं ऐसी हैं जब उनमें से किसी दो का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम इन होते हैं। इन हाँ इन यानी ये यानी 180, 168, 150। यार इस बार इंग्लिश में भी करते हैं। Three numbers are such that when the average of any two is added to the third, the result are this and this. What is the average of the original three numbers? तो दोस्त आपको एक अच्छी सी मेथड बताता हूँ। वो क्या होगा, इन तीनों को ऐड करो और 6 से डिवाइड कर दो। 2 × 3, 3 तो ये नंबर है, 2 से डिवाइड और करना है। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे 6 से हम करेंगे तो 6 से ये सभी जा रहे हैं क्या, अलग अलग चले जाए तो अच्छा है। यहाँ पे 6×2 = 12 और हाँ हाँ चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 से 6×3 = 18, 30 और 6×2 = 12, 6×2 = 12 और फिर यहाँ पे कितना, अच्छा ये आपका 28×6 = 168 होता है जहाँ तक मुझे याद है। 28×6 = 168 होता है ना। हाँ 8×48, हाँ ठीक है। और 150 तो आपका 6 से कितनी बार, 6×2 = 12, 6×5 = 30, 25×6 होता है। तो यहाँ पे 8×5 = 13, 3×4 = 7 और 1 8, 83 आंसर। इससे शॉर्ट अप्रोच नहीं हो सकती, मैंने कैलकुलेशन भी डायरेक्ट कर दी। मतलब करना क्या है, 180 + 168 + 150 अपॉन क्या कर दो, 6 कर दो। 3 ये नंबर है, इंटू 2 से कर देना। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। पर ये कितने दिन याद रहेगी आपको, एक दिन। मैं तो मान बन गया पर आपको याद नहीं रह पाएगा ना। तो ऐसे में मेरा ये कर्तव्य बनता है। कर्तव्य से याद आया, जो आपका कर्तव्य भवन है वो किसका नाम रखा गया है, या हाँ कर्तव्य भवन। देखो राजपथ है, राजपथ का नाम कर दिया कर्तव्य पथ। और जो पीएमओ है प्रधानमंत्री का ऑफिस, उसका सेवा तीर्थ का नाम कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जो है उसका प्रधानमंत्री मेमोरियल ऐसा कुछ कर दिया है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का क्या नाम कर दिया वो आप मुझे बताइए। अच्छा
राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया होगा। साथ ही इंडिया गेट और आपकी, हाँ इंडिया गेट ही समझ लो। इंडिया गेट को जो बनाने वाले थे उनका क्या नाम था बताइए। उनका जो राष्ट्रपति भवन में स्टेचू था उसको रिप्लेस कर दिया, किससे किससे कर दिया, श्री राजगोपालाचारी जी से, जिनको भारत रत्न कब मिला था, 1954 में मिला था शायद। ठीक है, तो अब ये कर लेते मैथ। मैथ में हमें क्या करना है, मैथ में हमें 3 नंबर दे रखा है। 3 नंबर बोल रहा है कि उनमें से दो का औसत। अब दो का औसत, पहले तो ए बी और सी 3 नंबर है, ठीक है। दो का औसत यानी ए प्लस बी का औसत, उसे अगर तीसरे में यानी सी में ऐड करते हैं तो हमें 180 मिल रहा है। फिर यहाँ पे इन दोनों का देखो, बी प्लस सी का एवरेज ए में ऐड करेंगे तो हमें कितना, 168। फिर सी और ए का, सी और ए का एवरेज, अरे रे रे रे, सी और ए का एवरेज हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सी और ए का करेंगे तो यहाँ पे ये क्या ऐड करना है इसमें भी, तो हमें मिल रहा है 150। अब दोस्त ऐसे देखो, ए बाई टू हो रहा है, यहाँ पे ए है, ए बाई टू हो रहा है, यानी ए यहाँ पे एक पूरा आ रहा है, यहाँ पे आधा ए आधा ए, तो आधा आधा कितना हो गया, एक एक एक, यानी ए 2 बार आ रहा है। बी भी देखो, आधा और आधा 2 और एक भी पूरा। सी भी ऐसे, यानी सभी लोग 2 2 बार आ रहे हैं, तो 2 ए, 2 बी है और 2 सी है कि नहीं जी सर जी। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8, 8 से 14 और एक 9, फिर यहाँ पे आपका 498, इसे 2 से कर दो तो 2 और ये 49 बार। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया है जी सर जी। अब हमें क्या चाहिए, इनका एवरेज चाहिए, तो कितने लोग हैं सर जी, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो तो 8 और 3 3 की 9। देखो कितना आसान है, मतलब ये भी कोई बड़ा मेथड नहीं है, इजीली कर सकते हो। अब ऐसे में ऐसा क्या हुआ, आपने ये मेथड भूलोगे नहीं कभी। हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। टाइप 6, कॉन्जिक्यूटिव एंड रियल लाइफ सिनेरियोस। गला दर्द करने लग गया, क्या करें। हमसे मिला करो। 5 क्रमागत सम संख्याएं और 4 क्रमागत विषम संख्याएं। सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से इतना अधिक है तो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव, चलो इन्हें लिखते हैं। मैथ हमेशा यही बोलती है कि मुझे तोड़ो, जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं, इसलिए चलिए तोड़ते हैं मैथ को। द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज 5 more than the odd number. If the sum of even number is 30 more than the sum of odd number, find the average of odd numbers. 5 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं यार, मान ही लेते हैं, चलो मानने का इस खेल है सभी। जो इवन नंबर है, सम ऑफ इवन नंबर इज एक्स। ठीक है, चलो थोड़ा अच्छे से आप सोचो कि सर की हैंडराइटिंग भी बतानी मकोड़े जैसी, ऐसी नहीं है। सम ऑफ ओड नंबर्स, वो हमने मान लिया भाई। ठीक है जी सर जी। अब जो खेल ये हमसे खिलाना चाहता है वो खेलते हैं। बोल रहा है कि सम संख्याओं का जो औसत है वो विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। सम संख्याओं का औसत हमें पता है, सम कितना है सर जी, एक्स है। ठीक है कितनी है सर जी, 5 है। जब हम टोटल सम में आपके नंबर से डिवाइड कर देते हैं एवरेज आ जाता है। ये जो विषम संख्याओं का औसत है, जो एवरेज है उससे 5 अधिक है, तो विषम संख्याओं का सम ये हो गया, और ये है कितनी, 4 है। ये इसका एवरेज आ गया, इससे 5 ज्यादा है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 25, यहाँ पे देखो इसका इसका ये आ रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। जैसे ये देखो 5 से 20 कितने बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो 4x, और ये आपका 20 से, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी 5y, और ये आपका 20 5 की 100। ठीक है, तो 4x माइनस 5y बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है,
जो सम संख्याओं का योग है वो विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है, यानी जो x माइनस वाई है वो कितना है, 30 है। या ऐसे भी कह सकते हो x y प्लस 30 है, y उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4, ये यहाँ पे आपका 4, और ये 4 तेरी 12। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं इसे। ठीक है जी सर जी, तो इसे माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 में से ये चला गया आपका 4x, माइनस 5y में से आपका ये यहाँ पे कितना 4y है, 4y जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का y बच गया, और 100 में से माइनस 120 जाएगा तो माइनस का 20, y कितना आ गया सर जी, 20 आ गया। तो विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है, विषम संख्याओं का सम y की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 20, और ये लोग कितने हैं सर जी, 4 है, तो 4 5 आपका आंसर आ गया। ये देखो यही तो था इनका एवरेज, यानी 20 में 4 से डिवाइड करना था। तो कितना इजी है, अब ऐसे आप x की वैल्यू निकाल के उसका पूछता तो भी कर देते हैं। ये आपको समझ आया, नहीं आया, तो यहाँ पे आप क्या करो, y को उधर ले जाओ और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दो और फिर कर लो। 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब इतने और इतने आयु वाले दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन दो महिलाओं की आयु, अब ये जो वुमेन आई है, हमारी छोरियां भी छोरों से कम है क्या, तो ये कोई हल्की आदमी नहीं है। वो आपने मीम देखी होगी, ये हमारी बहन ममता, मजबूत आदमी है ममता। तो जो ये महिलाएं हैं वो इन पुरुषों से क्या है, मजबूत है। मतलब ये जो है, इनकी जो मतलब इनका जो क्या बोलते हैं उसे वेट, इनका वेट इनसे तो ज्यादा ही रहा होगा, यानी 42 प्लस 44 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर जी, 9 लोग है, उनकी आयु 3 वर्ष बढ़ जा रही है, यानी 9 3 27। तो यो इसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब दो मेल थे उनको दो महिलाओं से हमने कर दिया। तो यहाँ पे 4 4 11 और 13, फिर 4 4 8, 8 2 10 और 1 11, 113। इसे हमें इन दोनों की, दो महिलाएं हैं, इनका ये वेट आ गया, 2 से कर दो तो यहाँ पे 56.5 आपका आंसर आ गया। आपको समझ आया नहीं है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई दो पुरुष है ना, दो मेल है, ठीक है, दो मेल कौन कौन ये पोपटलाल है और ये अब्दुल है, दोनों ही पतले आदमी है। ठीक है, और इधर आई एक तो वो डॉक्टर हातिर है ना, हंस, ओ कमोन हंस, तो उनकी जो मिसेज है वो है, और इधर आपकी बबीता जी है, क्योंकि वो तो लेनी पड़ेगी वरना आपको, है ना, तो ये बबीता जी है। अब इन दोनों का अगर आप वेट देखो, तो ये जो पोपटलाल और ये जो अब्दुल है, इन दोनों से ज्यादा है या नहीं है सर जी, ज्यादा तो है। तो इन दोनों का एड मैंने कर लिया, जो भी इनका वेट था, ठीक है, ये पोपटलाल का और ये अब्दुल का। अब ये जो बाकी ज्यादा कितना है बबीता जी और इनका, ज्यादा सर जी 3 ज्यादा है, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे। तो ये दोनों को ऐड किया तो ये इन दोनों का आ गया, ये कितने लोग है, 2 लोग है, इससे डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। अब हम करेंगे सर टाइप 7, मिसलेनियस स्टाफिंग। स्टाफिंग, ओहो, 8 कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर का मासिक औसत वेतन इतना है। सुपरवाइजर इतने रुपए कमाता है, तो 8 कर्मचारियों को 2 तरीके हैं इसे करने का। कैसे कर सकते हैं इसे, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि किससे कैसे कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, और इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे कि भाई 8 कर्मचारी और एक है, यानी 9 लोग है, 9 का 15,000 है एवरेज, तो 15 नाम 135 है। ठीक है, 3 0 चिपका दो, ये टोटल आ गया अपने पास। हम सुपरवाइजर का कितना है, 25 है, इसमें से माइनस निकाल दो, तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया जी सर जी। ये कितने लोगों में बांटने, 8 में बांट दो, तो 8 का एक बार गया, और फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 30 3 30, यानी 8 तरी 24, 8 तरी 24 24 और 60 बच जाएगा, 8 7 56, 137 समथिंग ये आ रहा है। तो एक मेथड ये हो गया, एक एलिगेशन। सभी लोगों का कितना है, सभी लोगों का सर जी 15,000, सुपरवाइजर का सर जी 25,000, इन गरीबों का एक्स होगा। ठीक है, ये गरीब आदमी है मेरी तरफ, 25,000 में से ये निकाल दो सर जी, ये कितना है, 25 में से निकालेंगे तो सर जी ये 10,000 बच गए। ठीक है,
जी सर जी, ये 10,000 है। अब ये इससे ज्यादा है तो दोस्त ये इससे कम रहा होगा, तो 15,000 में से एक्स निकाल दो। ठीक है, ये कौन है? ये सर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर कितना आदमी है? सुपरवाइजर एक ही आदमी है। और ये लोग कितने हैं? ये लोग सर जी 8 लोग हैं। कितने हैं? 8 लोग हैं। ओके, 8 की वैल्यू हमें ये दे रखी है। कितना हो रहा है लगभग लगभग? ये सर जी लगभग लगभग अगर हम करें तो ये देखो 125 इंटू 8 होता है। तो ये 125 और एक ये जीरो, इतना टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है सर जी? तो यहाँ पे ये एक भी कितना इतना टाइम हो जाएगा, तो यानी 15,000 माइनस एक्स बराबर कितना 1250। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 137.50। आपको समझ आया या नहीं आया? बताओ। आया? जी सर जी आया तो सही। आया ना? तो यही है दोस्त, घबराओ मत, सिंपल है। एक कंपनी में 80 कर्मचारी है जिसमें से इतनी तो महिलाएं हैं। महिलाओं का मासिक वेतन इतना है, पुरुषों का इतना है, तो पूरा कार्यबल महिलाओं का दे रखा है, पुरुषों का। तो हमारे पास चीज क्या दे रखी है? सर जी चीज दे रखी है, चीज देखो 35 महिलाएं हैं इसकी, जिसमें से यानी यहाँ पे देखो 35 8 कितना होता है? सर जी 35 8 होता है आपका, 35 8 कितना होता है? 280 होता है। 280 यानी 28 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो एक जीरो ये, तो 28 तो अपने पास महिलाएं हैं। और पुरुष इसमें से निकाल लो तो पुरुष आपके 52 रहे होंगे। तुम दो तरीके से कर सकते हैं इसे, जबकि पुरुषों पे ये है तो पूरे पूरे कार्यबल का कुल औसत मासिक वेतन क्या है? ठीक है, यानी भाई जिनमें से 35% महिलाएं यानी 28 महिलाएं आ गई, तो 52 ये है। 4 से कैंसिल कर देते, ये 13 आ गया और ये 7 बार चला गया। ये इनका रेशियो है। ओके, अब ये हमें क्या दे रखा? महिलाएं, महिलाओं का रेशियो ये है और पुरुषों का ये। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो यार इन्हें। और मतलब मैं इन्हें डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर दूं क्या, पर आप घबरा जाओगे। ठीक है, हम करते हैं। तो ये 72,000 है, इसे 7 से करो, तो ये 72,000 है इंटू 7, प्लस पुरुषों का कितना है सर? पुरुष 13 है और 68 है इनका, दोनों को मिला के कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे देखो एक जीरो कॉमन ले लो और इस जीरो से कैंसिल कर दो। 2 से ये कितनी बार? 36 बार, और ये आपका 34 बार। 36 7 कितना होता है? 252 होता है सर जी। और यहाँ पे कितने जीरो है सर जी? 2 जीरो चिपका दो। 13 को 34 से करेंगे तो 13 चौक 52, 13 39 39 और 5 कितना? 44 और 2 जीरो, तो 2 जीरो 4 4 5 9 6, ये आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, अब आपको क्योंकि सर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, ये 1000 में दे रहा है, इसे 1000 से डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आया? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं आपको बता दूं, जब आपको ना वो बीच वाला ना देना, तो आप एलिगेशन मत लगाया करो, आप फंस जाओगे, आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करो, इन दोनों का ले लो रेशियो, रेशियो ले लिया, फिर वो जो रेशियो है उससे महिला वाले को महिला से मल्टीप्लाई कर दो और पुरुष वाले को पुरुष से, और फिर जो इनका रेशियो उसे ऐड करके बीच यहाँ पे नीचे लिख देना होता है। तो फिर इसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन ऐसे से नहीं समझ आ रही, तो पहले इसे 7 से पूरा करो, इसे इससे करो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर 20 से करो, तो वो हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। सेक्शनल सेक्शनल टाइमिंग को बीट करना तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? वापस बैक करके देखो, वरना बार बार मैं बताऊंगा ना तो लोग इरिटेट होने लग जाते हैं कि क्या कर रहे हो सब। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का, या कभी अगर मैं आपको ऐसे डिटेल में मैथ पढ़ाऊंगा ना, तो देखना आपको क्या नहीं समझ आएगी यार। आर्ट्स वाला बंदा सबसे ज्यादा, वैसे मैं अपने फुल एफर्ट लगाता हूँ यार कि आपको समझ आए, और मुझे पता है आपको समझ आता है। आपके कमेंट बताते हैं ये चीज़, तो कमेंट किया करो, जिससे ना जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पता लगता है कि हाँ सर को समझाना आता है, अच्छे पढ़ाते हैं। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? बताया करो। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन इतना है। अधिकारी औसत वेतन इतना कमाते हैं, गैर अधिकारी इतना, 15 अधिकारी, एलिगेशन लगाओ दोस्त। तो यहाँ पे कुल का कितना है सर जी? 16,000 है। ऑफिसर कितने कमा रहे हैं? ऑफिसर ही है ना ये, एम्प्लॉय इन ऑफिस, ऑफिसर कमा रहे 28,000, और जो नॉन ऑफिसर है वो 10,000 ही कमा रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें से ये निकालेंगे तो ये 6,000 आ गया। 28 में से ये जाएगा तो 8,4 12,000 आ गया। रेशियो ले लो कितना, 1 और 2 का आ गया। ठीक है, ये ऑफिसर है और ये नॉन ऑफिसर है। ठीक है, तो इनका नंबर हमें कुछ दे रखा है क्या? 15 अधिकारी है, यानी ऑफिसर एक की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। नॉन ऑफिसर पूछा, ये यहाँ पे कितना 15 टाइम हो रहा है, इसका भी 15 टाइम कर दो, 15 दो 30, आपका क्या हो गया आंसर। सिंपल कैलकुलेशन। तो ये थी दोस्त क्लास। अगर आपको सच में पसंद आए तो यार लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट शो हो रही है कि उस पर क्लिक करो और बाकी की वीडियो भी देखो, आपको मज़ा जरूर आएगा। इससे बाहर एसएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।